वाह, यह घर हमारे गांव के पहाड़ जितना ऊंचा है। चाची, क्या आप इस तस्वीर में इन दो लोगों को जानती है? चाची, क्या यह दूर पर्याप्त है? क्या आप इस तस्वीर में इस व्यक्ति को जानती है? मेरे पिताजी आखिर कहाँ है? टिंगे, झू परिवार की संतानें कम है। तुम्हारे यहाँ वंश समाप्त नहीं हो सकता। दादाजी ने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियों का इंतजाम किया है, तुम उनसे मिलो। समय नहीं है। मुझे परवाह नहीं, इस साल तुम्हें मेरे पोते की दुल्हन लानी होगी। अगले साल मुझे पोता चाहिए। टिंगे। पिताजी, मैंने पिताजी को हाथ नहीं लगाया। तस्वीर में जितने सुंदर है उतने ही है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? सिर्फ धोखा देना काफी नहीं था, अब मेरी बेटी होने का नाटक कर रही हो। मैं नाटक नहीं कर रही। माफ कीजिए, मैंने पिताजी के हाथ कंधे कर दिए। तुम्हें किसने भेजा है? मेरी माँ ने मुझे आपको ढूंढने को कहा। मेरी माँ ने कहा पिताजी ही एकमात्र है जो मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है पिताजी गांव के कुत्ते से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे कुत्ते से तुलना कर रही हो? तुम्हारी माँ कौन है? पिताजी, मेरी माँ ने गांव के कसाई से शादी कर ली। मेरा कोई बच्चा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। आप ही है। मेरे पास सबूत है। तस्वीर कहाँ है? कौन सी तस्वीर? अरे, वह सड़क पर गिर गई, मुझे उसे ढूंढना होगा। अरे, हिलो मत। सड़क के किनारे देखो, क्या तस्वीर मिलती है? हाँ, पिताजी, आपके हाथ में यह पत्थर, क्या यह जादुई है? यह तो चमक रहा है। तुमने फोन भी नहीं देखा? फोन? ओह, हमारे गांव में भी फोन है, लेकिन सरपंच दादा के घर लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर बात होती है। पिताजी फोन में कैसे आ गए? बिल्कुल एक जैसे पिताजी। यह कैमरा है। फोन करने वाला कैमरा मैं और मेरी माँ ने कभी नहीं देखा। पिताजी, क्या आप मुझे अपनी बेटी मारने के बाद मेरी माँ को ढूंढने ले जाएंगे? नहीं। छोटा पोता कहाँ है? दादाजी, आप कैसे आ गए? अरे, मैंने एक्साई ओशन से सुना, आकाश से तुम्हारे लिए एक बेटी आई है। यही है ना? मत बताना, ये शक्ल तो तुम्हारे बचपन जैसी ही है। ही। पर दादाजी, मेरा नाम त्यान सुई सुई है। ओ ठीक है, ही ठीक है। सुई सुई, ये परदादा जी है, तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा। मेरी माँ कहती है कि दूसरों की चीजें मुफ्त में लेना बुरा होता है, वरना परदादा ने मुझे मक्के का आटा दिया है, मैं पापा के लिए रोटी बना सकता हूँ। वह मेरी बेटी नहीं हो सकती। बदमाश, तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मैं कैसे इतनी बड़ी बेटी का पिता हो सकता हूँ? धन्यवाद। माफ कीजिए, मुझे थोड़ी भूख लगी है, मैं यह खा लूंगा। यह मेरी माँ ने चुपके से छुपा कर रखा था मेरे लिए। पापा, क्या आप भी खाएंगे? नहीं। लो, यह खाओ। धन्यवाद पापा। पापा, क्या मैं माँ के लिए कुछ ले जा सकता हूँ? मैंने कभी इतनी स्वादिष्ट चीज नहीं खाई। ठीक है, बाद में 10 और ले लेंगे। मैं आधा ही खाऊंगा, बाकी माँ के लिए छोड़ दूंगा। तुम अपना ख्याल रखो। कितना अच्छा बच्चा है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारी दुर्घटना से पहले की बात हो सकती है? तिंगे। मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तब हम शादी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। नहीं हो सकता। वह सिर्फ एक सपना था। दवा खा लो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा।
अरे, इसे चबाना नहीं है। पापा, मिठाई बहुत अच्छी है, दवा कहाँ है? सुई सुई वही दवा है, ये कड़वी नहीं है। मैंने ऐसी दवा नहीं खाई, हमारे गांव में सिर्फ जड़ी बूटियां होती है। वह बहुत कड़वी होती है, सुई सुई को हर बार 3 बड़े कटोरे पीने पड़ते हैं। चलो, तुम्हारा पूरा चेकअप करवाते हैं। पापा, मैं चेकअप के लिए जाऊंगा। क्या आप मुझे माँ को बचाने के लिए ले जा सकते हैं? पहले चेकअप कराओ, फिर देखेंगे। ये कोई आदमी खाने वाला डिब्बा नहीं है, इसे लिफ्ट कहते हैं। ये हमारी मंजिलों पर जाने आने का अच्छा साथी है। पापा, मुझे डर लग रहा है। चलो चलो। जब मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहाँ अंधेरा होता है, चूहे और तिलचट्टे होते हैं, मुझे डर लगता है। कोई बात नहीं, डरो मत। धन्यवाद पापा। बच्चे के माता पिता को ढूंढ कर लाओ। जी। बच्चे को न केवल कुपोषण है, बल्कि शरीर पर कई जगह मारने के निशान हैं। क्या? कौन है जो इतना हिम्मतवर है, मेरे झू परिवार के छोटे पोते को मारने की हिम्मत करता है? कितना दर्द होता है। मैं बच्चे के लिए दवाई लेकर आता हूं। दर्द हो रहा है? नहीं, आदत हो गई है। पापा, मैं ठीक हूँ। क्या आप मुझे माँ को बचाने ले जा सकते हैं? झू साहब को फोटो नहीं मिली, लेकिन बच्चे के मामा को मिल गई है और वे रास्ते में है। पापा, क्या आप मुझे इतना नापसंद करते हैं? मामा मुझे मार डालेंगे। तुम इतनी दूर भाग आए, तुम्हारे परिवार को चिंता होगी। पापा, क्या आप मुझे इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि मैं गंदा हूँ? मैं रोज नहा सकता हूँ, गांव के मुखिया के सुअर से भी ज्यादा साफ। अगर नहीं तो डीएनए टेस्ट करवा लो। डीएनए क्या है? डीएनए बस तुम्हारे एक बाल से पता चल जाएगा कि तुम अपने पिता के बच्चे हो या नहीं। परदादा, आपको जितने बाल चाहिए मेरे पास है। जल्दी टेस्ट करवाओ। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने से पहले सुई सुई को ले जाने की अनुमति नहीं है। तुम यहीं रुको जब तक उसके परिवार वाले उसे लेने नहीं आते। पापा, आप विश्वास करो, मैं फोटो ढूंढूंगा। माँ ने कहा था आप फोटो देखकर मुझे मान जाएंगे। कोई फोटो नहीं है। यह संभव नहीं। मिल गई। पापा देखो, आप ही मेरे पिता है। मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं। यह वाली नहीं, माँ और आपकी साथ वाली फोटो कहाँ है? जियांग शहर के बाल संघ से संपर्क करो। जू समूह की ओर से जियांग गांव के सभी बच्चों को आर्थिक सहायता। ठीक है झू साहब। चलो। अरे टिंगे, जल्दी जल्दी। ये मैंने सुई सुई और अपनी पोती के लिए तोहफे तैयार किए हैं। ये मैंने सुई सुई के लिए खास दुनिया भर में सीमित संख्या में उपलब्ध राजकुमारी की ड्रेस बनवाई है। झू परिवार की राजकुमारी को तो खूबसूरत कपड़े पहनने चाहिए। और ये मैंने सुई सुई के लिए पूरे देश में मनोरंजन पार्क खरीदे हैं, ताकि हमारी राजकुमारी हर जगह खुशी खुशी खेल सके। अरे, ये मैंने अपनी पोती के लिए हीरे की हार खरीदी है। वो हमारे झू परिवार की सबसे बड़ी हीरो है। तुम देखो और क्या कमी है, उनके लिए सब कुछ पूरा करो।
तुम्हें उन माम बेटी की अच्छी तरह से क्षतिपूर्ति करनी होगी। अरे, सुई सुई कहाँ है? मेरा पोता कहाँ है? वह मेरी बेटी नहीं है, जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। अरे नादान, सुई सुई वास्तव में तुम्हारी अपनी बेटी है। क्या वह सपना नहीं था? तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तुमने बच्चे को कहाँ छुपा दिया? सुई सुई माफ करना, पापा तुम्हें लेने आ रहा है। पापा के साथ घर चलो। 10 मिनट के अंदर सुई सुई का पता लगाओ। हाँ, सुई सुई माफ करना, पापा का इंतजार करो। तेज चलो। क्या तुमने उसे ले जाने दिया? यह टियान किंग का छोटा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, ये मत सोचो कि तुमने कुछ लोगों को ले आए हो। मैं डर जाऊंगा। समझदार बनो और उसे मेरे पास छोड़ दो। अरे, तुमने इतने सालों तक उन मां बेटी का ख्याल नहीं रखा। अब बच्ची बड़ी हो गई है, तुम अब उसे लेने आए हो। 50,000 के बिना तुम उसे नहीं ले जा सकते। बस 50,000 हमारे झू साहब के लिए ये कुछ भी नहीं है। क्या क्या साहब आ गए? 50,000 भी कुछ नहीं। क्या ये कोई बड़ा बिजनेसमैन है? यह टियान किंग वाली औरत ने एक छोटे बॉयफ्रेंड को पाल लिया। वह तो एक अमीर आदमी निकला। अब हम क्या करें? झू साहब, हमसे गलती हो गई। हमें नहीं पता था। वो छोटी, वो सुई सुई आपकी बेटी है। सबको पुलिस स्टेशन भेज दो। हाँ, ले जाओ। बड़े साहब, हमें माफ कर दो। हमने तो आप एकदम से हमें पुलिस स्टेशन नहीं भेज सकते। सुई सुई की माँ कहाँ है? अरे, यह सब उसकी माँ ने करवाया है। उसे सुई सुई बोझ लगती थी। उसने हमें सुई सुई को हटाने को कहा ताकि वह शादी कर सके। हाँ हाँ, उस औरत को ही जेल भेजना चाहिए। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वह अपनी ही बेटी को बेचने वाली थी। हाजू साहब, हम तो उसकी बात मान रहे थे। आप हमें माफ कर दो। हाँ, उसने सुई सुई से काम करवाया, खाना नहीं दिया, मारा पीटा। हम भी मजबूर थे। हम सुई सुई को एक अच्छे घर देना चाहते थे। उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। सबको ले जाओ। जू साहब, यह हमारी गलती नहीं है। तुमने कानून तोड़ा है, तुम्हें सजा मिलेगी। ले जाओ। झू साहब, मैंने गलती कर दी। सुई सुई ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा कि सुई सुई को गंभीर कुपोषण है। हाँ, वो सुई सुई से काम करवाती है और खाना नहीं देती और बिना वजह उसे मारती भी है। आज यह सारी जमीन जोतनी होगी, नहीं तो आज। मैं झू समूह का चेयरमैन हूं। तुम मुझे खेत जोतने को कह रहे हो? तुम्हें क्या हुआ, टिंगे? कुछ नहीं। पापा, मैं ठीक हूँ। अब जब पक्का हो गया कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो क्या आप मुझे माँ को बचाने ले चलेंगे? आगे से इस औरत का जिक्र मत करना। पापा, मेरी माँ। उसने तुम्हें इस हालत में डाल दिया और तुम अभी उसकी सोच रहे हो? मेरे पापा और माँ में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे जल्दी कोई तरकीब सोचनी होगी ताकि पापा माँ को बचाने जाए। अपनी ताकत बचाओ, दूल्हे वाले जल्दी ही आने वाले हैं। आज तुम्हारी शादी होकर रहेगी। मैं किसी भी हालत में उससे शादी नहीं करूंगी। झूठेंगे, तुम बेईमान हो। मैं झू समूह का चेयरमैन हूं। तुम मुझे खेत जोतने को कह रहे हो? और मैं टियान समूह का यूएफओ हूँ। मैंने तुम्हें उठाया था, मेरे लिए थोड़ा काम करने में क्या हर्ज है? और सुनो, मैं तुम्हें मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सुई सुई के साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम बच्चे पर क्यों चिल्ला रहे हो? बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। ये तो स्वाभाविक है। तुम जाकर मेरी पोती को भी ले आओ। यह औरत यह हकदार नहीं है।
आज की बात के बाद में नहीं। तुम्हारे झगड़े में सुई सुई को न घसीटो। पहले सुई सुई को घर ले आओ। वो अकेली बाहर इतने सालों से इतनी मुश्किलें झेल रही है, बहुत दुखी है। बड़ी बेटी का घर वापसी पर स्वागत है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ निकाल लो, पता नहीं तुम्हें क्या खेलना पसंद है, इसलिए सब खरीद लिया। वाह, ताजा भाप वाले मोमो से भी नरम। मैंने पहली बार ऐसा खिलौना देखा है। पहले मेरी माँ ही मुझे टिड्डी बनाना सिखाती थी। अरे वाह, सुई सुई के हाथ बहुत हुनरमंद है। परदादा को यह खिलौना बहुत पसंद आया और फिर परदादा तुमसे ये खिलौना बदल लेंगे, ठीक है? अच्छा, परदादा को पसंद है, मैं रोज तुम्हारे लिए बुनूंगा। अच्छा, बच्चे बहुत अच्छे हो। फिर पहले खाना खाओ। हाँ। चलो खाना खाते हैं। अरे, मैंने सुई सुई के लिए एक उच्च श्रेणी का बच्चा पालन विशेषज्ञ ढूंढा है। आगे से सुई सुई का खान पान और रहन सहन उसके हाथ में सौंप दिया जाएगा। पहला व्यंजन, भाप में पकाया हुआ स्लीपर गोल्डन बॉल। पापा, शहर के मुर्गे बहुत छोटे होते हैं क्या? यह अंडा इतना छोटा क्यों है? सुई सुई, ये मुर्गी का अंडा नहीं है, ये कबूतर का अंडा है। बहुत पौष्टिक होता है, तुम आजमाओ। हाँ। माफ करना, मेरा मतलब नहीं था। अरे, बहुत स्वादिष्ट है। अब तुम समझ गए होगे कि इसे स्लीपर गोल्डन बॉल क्यों कहते हैं। हाँ। दूसरा व्यंजन, बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल। क्या हुआ सुई सुई? पापा, यह कब कूदेगा? तीसरा व्यंजन, परी के पंखों का सूप। पापा, अगर मैंने परी के पंखों का सूप पी लिया तो क्या मैं भी उड़ सकूंगा? हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल नहीं, लेकिन सुई सुई, तुम अच्छे से खाना खाओ और पापा तुम्हें बाद में हवाई जहाज में ले जाएंगे। तुम आसमान में उड़ सकते हो। वाह, तुम्हारे शहर की चीजें तो बहुत ही अच्छी है। सुई सुई, जल्दी खाओ। आगे चलकर परदादा और पापा तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीजें देंगे। क्या हुआ? वह व्यक्ति अंदर ही है, मैं गारंटी देता हूं तुम संतुष्ट होगे। कंपनी का काम है, मुझे वापस जाना होगा। बेटी का ध्यान रखना। तुम तियानगांव के तियानकिंगी के बारे में जांच करो। ठीक है झू साहब। मैं पापा को कैसे मनाऊं कि वे माँ को बचाने जाए? क्या हुआ सुई सुई, तुम उदास लग रहे हो? अरे नहीं परदादा, मैं चित्र बनाना चाहता हूँ। चित्र बनाना? पापा, तुम बहुत थक गए होगे, मैं तुम्हारी मालिश करता हूँ। क्या गलत काम किया है? मैं बस तुम्हें अपना चित्र दिखाना चाहता था। अरे, यह क्या बनाया है? यह पापा है और यह मैं हूँ। सुई सुई बहुत होशियार है, बहुत अच्छा चित्र बनाया है। पापा देखो, यह मेरी माँ है। मेरी माँ बहुत सुंदर है। ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो कहा था मेरी बनाई तस्वीर जैसी है। मेरी माँ गांव की सबसे सुंदर है। फिर से गौर से देखो। तुम अब भी उसकी सोच रहे हो? उसने तुम्हें क्या बना दिया? पूरे शरीर पर चोटें, क्या वह इतनी अच्छी थी? तुम्हारे शरीर पर पुराने जख्म उसने नहीं मारा था। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, वह मुझे कैसे मार सकती थी? मामा मामी और दादी ने मारा था, वे ही बुरे लोग थे। सुई सुई, माँ की याद में झूठ मत बोलो। पता है, मेरी माँ कहती थी झूठ बोलने वाले बच्चे की नाक भर जाती है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पापा और परदादा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। माँ को ढूंढने की क्या जरूरत है? लेकिन गांव के दूसरे बच्चों के माँ बाप होते हैं। मेरे पास पहले सिर्फ माँ थी, अब सिर्फ पापा। मैं चाहता हूँ पूरा परिवार साथ रहे। सुई सुई अभी इतनी छोटी है, पूरे परिवार की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें माँ के पास ले चलता हूँ, लेकिन चलो,
चलो गाँव माँ से मिलने। अरे ये नटखट रस्सी तोड़ दी। अभी भी शैतानी, आज तुम्हें मारे बिना नहीं रहूंगा। मेरी बीवी नाजुक है, इसे मत मारो। औरतें अनियंत्रित होती हैं, मर्दों को ही संभालना पड़ता है। जी जमाई साहब, आज तो माल देखने आए थे ना? लड़की देख ली, सुंदर है, फिगर भी अच्छा। जोड़ी कूल्हे वाली है, बच्चे आसानी से जन्म देगी। बीवी चुनना कोई मजाक नहीं। बिल्कुल ध्यान से देखूंगा, कपड़े उतार कर अच्छी तरह जांच करूंगा। पास मत आओ। अरे जब दहेज मिल जाएगा तब जैसे चाहो वैसे देख लेना। हाँ हाँ हाँ। मत आओ। नहीं। ये औरत। अरे भागने की कोशिश। मर तो नहीं गई? बेहोश हो गई है। इतना खून बह रहा है, कोई चोट तो नहीं आई? ये लड़की तो मैंने उठाई थी, इसकी जान की क्या कीमत। थोड़ी देर में स्वास्थ्य केंद्र ले चलते हैं, बस जल्दी से पट्टी बांध देना। आहा हा। मेरी माँ को मीठा पसंद है, यह केक जरूर पसंद आएगा। मिस जी चिंता न करें, आपके हिसाब से डिक्की भर दी है। माँ को मीठा पसंद है, सब कुछ उनके लिए ले जाना चाहता हूं। माँ से मिलते समय उन पर गुस्सा मत करना, माँ बहुत रोती है। ठीक। वो इतनी जिद्दी है, क्या वो हमारे घर आकर तंग नहीं करेगी? उसकी दोनों टांगे तोड़ दो, कुछ दिन बंद कर दो, ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। माँ। सुई सुई, क्या हुआ? माँ को दादी ने बंद कर रखा है, वह यहाँ कैसे आ सकती है? 4 पहियों वाली गाड़ी बहुत तेज है, मेरी आंखें चकरा गई। कोई बात नहीं, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। क्या यह ध्यान लड़की वह लड़की नहीं है? पहले उठाया हुआ वह गोरा लड़का? तुम मुझे जानते हो? पहले उसने तुम्हें बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया था। कुछ साल हो गए हैं। जो साहब, तियान वेशिंग के घर कोई नहीं है। नहीं हो सकता, कैसे कोई नहीं हो सकता? मैं अभी जाकर देखता हूँ। अस्पताल? उस अस्पताल की जांच करो। जी। अरे जल्दी मत करो, पहले साफ पूछ लेते हैं। तो तियान किंग है अभी कहाँ है? सुना है कि कुछ दिन पहले शादी कर ली। नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझे कैसे धोखा दे सकती है? मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ। अरे सुई सुई। कुछ दिनों तक घाव को पानी से बचाना। जो साहब, पता चला है कि 7 साल पहले आपको दुश्मनों ने फंसाया था। आप तियान गांव में रुके थे, इस अस्पताल में। वास्तव में आपका इलाज रिकॉर्ड है। पापा बाहर जा रहे हैं, तुम यहाँ बैठकर पापा के आने का इंतजार करो। हाँ। दादी मेरी माँ को कहाँ ले जाएंगी? 18 नंबर तियान किंगहे के परिवार वाले क्या यहाँ हैं? यह मेरी माँ का नाम है। माँ। सुई सुई। माँ, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे छोड़ दिया। मूर्ख बच्चे। माँ सुई सुई को कैसे छोड़ सकती है? सुई सुई माँ की प्यारी बेटी है। हाँ माँ, मैंने अपने पापा को ढूंढ लिया है, पापा बहुत ताकतवर है। वह तुम्हें जरूर बचाएंगे। जो साहब, हर बार के इलाज का भुगतान करने वाला तियान किंगहे थी। पति पत्नी का रिश्ता। उस समय अस्पताल की जांच इतनी सख्त नहीं थी, शायद गलत भर दिया गया हो। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। झो टिंगे, यहाँ आओ। जल्दी ठीक हो जाओ, घर में बहुत काम पड़ा है। लगता है
मालकिन की माँ भी उतनी बुरी नहीं है जितनी सोचा था। वह डरती है कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो उसके लिए काम करने वाला कोई नहीं होगा। पहले सुई सुई को ढूंढने वापस जाओ। छोटी बेटी कहाँ है? जल्दी से ढूंढो। हाँ, वैसे सुई सुई, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम्हारे पापा, क्या वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? सुई सुई माँ को ढूंढने आई थी, गिर गई। पापा मुझे यहाँ चेकअप के लिए लाए। माँ चिंता मत करो, पापा मेरे साथ बहुत अच्छा करते हैं। वह थोड़ा भला तो है जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। वैसे तुम्हारी दादी जल्द ही वापस आ रही है, तुम जल्दी चली जाओ। उन्हें किसी भी हालत में यहाँ तुम्हें नहीं देखना चाहिए। माँ डरो मत, पापा जल्दी ही हमें ढूंढ लेंगे, फिर हम साथ वापस जाएंगे। मैं करूंगा। यह मत सोचो कि तुम्हारी वो प्यारी सी बच्ची तुम्हें बचाने के लिए किसी को लाएगी। चुपचाप वापस जाओ और डालियों से शादी करो, अच्छी तरह से जीवन बिताओ, एक गोरा चिट्टा बेटा पैदा करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? कैसे किसी को बांध सकते हो? बचाओ, मुझे बचाओ। वह मेरी बेटी है, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारी बेटी है तो उसे इस तरह बांधते हो? दूसरों के मामले में दखल मत दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। यहाँ बहुत लोग हैं, अगर यह मामला इंस्पेक्टर तक पहुँच गया तो अच्छा नहीं होगा। हम पहले चलते हैं, बाद में कोई उपाय सोचेंगे। तुम मेरे लिए इंतजार करो। सुई सुई मुझे नहीं ढूंढ पाएगी तो परेशान हो जाएगी। मुझे जल्दी से सुई सुई को ढूंढने वापस जाना होगा। सच में तुम्हारी माँ नहीं मिली? सुई सुई, वह सुई सुई के साथ इतना कठोर कैसे हो सकता है? सुई सुई का मेरे साथ रहना भी कष्टदायक है। जल्दी से नौकरी ढूंढनी होगी, फिर सुई सुई को लेने आऊंगी। सुई सुई, माँ तुमसे माफी चाहती है। अगर मजबूरी न होती, मैं तुम्हें उस बेवफा के पास कैसे भेज देती। क्या हुआ? कोई गाड़ी रोक रहा है। तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। क्या तुम्हें पता है कि मैं गर्भवती? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। गाड़ी चलाओ। झूठेंगे, झूठेंगे, नीचे उतरो। झूठेंगे। झूठेंगे। झू साहब, हमें एक सफाई कर्मी के इंटरव्यू का रिज्यूम मिला है। सफाई कर्मी का इंटरव्यू रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है? इंटरव्यू देने वाले का नाम टियान किंग ही है। कितना परिचित सा लग रहा है। टिंग ये। तुम यहाँ कैसे हो? झो टिंग ये, झो समूह। क्या तुम सच में झो समूह के अध्यक्ष हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास पैसा है? सुई सुई के साथ मुझसे मिलने नहीं आए, अब पछताए हो? तो यही वजह है कि तुमने मुझे छोड़ दिया। इस पर हस्ताक्षर करो। तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। तुम चाहते हो कि मैं सुई सुई को छोड़ दूं और उसे कभी न देखूं? शादी के लिए सुई सुई को भेज दिया। तुम्हें बस पैसा चाहिए था ना, 1 करोड़। तुम दोनों के रिश्ते को खत्म कर दो, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम यहाँ क्या अच्छे बन रहे हो? पहले तो तुम ही हमारे रिश्ते को छोड़कर चले गए, मुझे और सुई सुई को अकेला छोड़ दिया। कृतघ्न बुरा इंसान। रिश्ता? हम दोनों के बीच क्या रिश्ता था? क्या तुम मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर जबरदस्ती कर रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, पैसा लो और चले जाओ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो हम कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे सुई सुई की कस्टडी कैसे ले सकते हो? सुई सुई मेरी बेटी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शहर में नौकरी ढूंढनी होगी। यहीं रुक जाओ।
गांव वाले बेढंगे होते हैं। निकलो यहां से, जल्दी निकलो। क्या बकवास है। मत उठाओ, आओ यहां। मालिक, क्या हुआ? झो साहब, क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? करूंगा, जरूर करूंगा। तो आप क्या करने वाले हैं? मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया है, कल उसे निकाल दिया जाएगा। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। एक औरत सीमेंट क्यों उठा रही है? पैसा लो और चले जाओ। मालिक, मैं बहुत तेजी से उठाती हूँ। मैं कम खाती हूँ और मेरी ताकत भी कम नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे न निकालें। मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। तुम अभी साइड पर आए हो। पता नहीं तुमने किसे नाराज कर दिया। झो साहब, क्या हम ज्यादा नहीं कर रहे? मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वह समझ सके वह सुई सुई को बेहतर जिंदगी नहीं दे सकती। बेहतर होगा कि पैसे लेकर अपनी अच्छी जिंदगी जिए। निगरानी जारी रखो। जी। मैं क्या करूं? मिस, थोड़े टैंग्युआन खा लो, मीठे और नरम हैं। सिर्फ 5 रुपए। हुई सुई को मेरे बनाए टैंग युआन बहुत पसंद हैं। सुई सुई, ये केक तो अच्छा नहीं लग रहा। मुझे टेंगयुआन खाना है। टैंगयुआन, किचन से थोड़े टैंगयुआन ले आओ। टैंगयुआन आ गए। मुझे सिर्फ मेरी माँ के बनाए टेंगयुआन खाने हैं। तुम्हारी माँ के बनाए टैंगयुआन? पर दादा, क्या आप मेरी माँ को ढूंढ सकते हैं? बहन, तुम भी टैंग्युआन बना लेती हो? तुम एक स्टॉल लगा सकती हो। ये शहर वाले इन छोटी मोटी मिठाइयों को बहुत पसंद करते हैं। कभी कभी तो एक दिन में 200-300 तक बिक जाता है। हाँ, नौकरी नहीं मिल रही तो मैं पहले स्टॉल लगा लेती हूँ। शुक्रिया मालकिन, अरे शुक्रिया। तुम ये क्या कर रही हो? जल्दी खा लो, ठंडा हो गया तो स्वाद नहीं आएगा। अरे मेरे प्यारे पोते, परदादा ने पूरे जियांग शहर के टैंगयुआन तुम्हारे लिए खरीद लाए हैं। क्या अभी तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे? माफ करना पर दादा, मैं थोड़ी देर में ये सारे टेंगयुआन खा लूंगी। आपने मेहनत की। हाँ। तुम तो हमारे झो परिवार की राजकुमारी हो। अगर तुम चाहो तो आसमान के तारे भी परदादा तुम्हारे लिए तोड़ लाएंगे। मुझे आसमान के तारे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे माँ बाप और परदादा चाहिए। अरे हाँ, अच्छा है, टैंगयुआन नीचे ले जाओ। थोड़ी देर में वांग दादी को दे देना। रुको, ये मेरी माँ के बनाए टेंगयुआन है। वांग दादा, ये टेंगयुआन कहाँ से खरीदे हैं? मिस, ये शहर के पूर्व में एक नए स्टॉल से है। ये जरूर मेरी माँ ने बनाए हैं। मुझे वहां ले चलो। हाथ से बने टैंग युआन 5 रुपए एक कटोरी। मालकिन, टैंगयुआन कितने के हैं? 5 रुपए एक कटोरी, मीठे भरवाले। 5 रुपए एक कटोरी दीजिए। बैठिए। गरम है, धीरे धीरे खाइए। क्या हुआ? ये तुम्हारे पकौड़े
कड़वे और गले में अटकने वाले, क्या तुम मुझे मार डालोगे? आप बकवास न करें, ये सारे पकौड़े ताजे पके हुए हैं। सब कहते हैं कि स्वादिष्ट हैं। मुझे देखने दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। सुई सुई, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने माँ के बनाए पकौड़े खाए तो समझ गया कि ये माँ है, तो वांग दादा को लेकर तुम्हारे पास आ गया। मिस, इस आदमी का क्या करें? मुझे छोड़ दो। बदमाश ने मेरी माँ को परेशान किया। वांग दादा, इसे इंस्पेक्टर कार्यालय ले जाओ। लेकिन मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं माँ के साथ रहूंगा, आप चिंता न करें। आपको पता चाहिए, ये शहर के भूख की ताकत। अगर तुमने मिस को चोट पहुंचाई या उन्हें लेकर भाग गए, जो परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आप चिंता न करें, मैं सुई सुई को वापस भेज दूंगा। उठो, मुझे छोड़ दो। माँ पकौड़े बेच रही है। सुई सुई तुम्हारी मदद करेगा। माँ, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्योंकि माँ के पास पैसे नहीं थे। डर था कि तुम मेरे साथ कष्ट उठाओगे। मुझे कष्ट से डर नहीं लगता। गांव की जड़ी बूटियां इतनी कड़वी है, मैं खा लेता हूँ। माँ के साथ रहकर मैं हर स्वाद खा सकता हूँ। सुई सुई, जब माँ शहर में पैसे कमा लेगी तो तुम्हें उस कमीने से वापस ले आएगी। फिर कभी सुई सुई को अकेला नहीं छोड़ेगी। मुझे लगता है माँ और पापा के बीच गलतफहमी है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? वो बस एक कमीना है, उसके बारे में मत बोलो। लगता है ये गलतफहमी बहुत बड़ी है, मुझे धीरे धीरे समझाना होगा। माँ, मैं तुम्हारे साथ पकौड़े बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा। पकौड़े लो, पकौड़े गोल और मीठे। मेरी माँ के पकौड़े सुगंधित और चिपचिपे। सफेद पकौड़े गोल और सुंदर, एक कटोरी सिर्फ 5 रुपए। और सपने में देवता भी दिखेंगे। दीदी 1 कटोरी लोगी? मेरी माँ के पकौड़े इतने स्वादिष्ट कि थप्पड़ खाकर भी नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हारे कहने जितने स्वादिष्ट नहीं हुए तो अगर स्वादिष्ट नहीं तो पैसे नहीं लूंगा। तो मुझे 1 कटोरी दो। जी, आप बैठ जाइए। कोई और है जो मेरी माँ के पकौड़े खाना चाहता है? 1 कटोरी सिर्फ 5 रुपए। खाओ तो दिल में नया साल जैसा लगे। बच्चा बहुत प्यारा है, मुझे भी 1 कटोरी दो। जी बिल्कुल, आप बैठ जाइए। कोई और चाहिए? मोमोस बेच रहा हूँ। मुझे 1 कटोरी दो, मैं लूंगा, मैं भी लूंगा। माँ देखो, हमने इतने पैसे कमा लिए। हमारी सुई सुई बहुत बढ़िया है। यह सब सुई सुई की मदद से हुआ है। आओ, हाथ दो। सुई सुई फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो, सुई सुई की लोकेशन पता करो, मैं अभी आता हूं। उसे थाने ले जाओ। पापा, आप आ गए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं माँ के साथ रहूंगी। सुनो, पापा उससे बात करने जा रहे हैं। पापा, आप कोमल रहना, माँ डर जाती है। क्या तुम सुई सुई को लेकर भागने की सोच रहे थे? नहीं। तुम उसकी रक्षा कर ही नहीं सकते। तुमने हुई सुई का क्या हाल कर दिया है? तुम उसे क्यों नहीं छोड़ते? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे बन जाओगे। वह रोती क्यों है? मुझे भी दुख क्यों होता है? अब से तुम सुई सुई से मिलने मत आना। सुई सुई मेरी बेटी है, तुम्हें उससे मिलने से रोकने का कोई हक नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि 1 करोड़ कम है? कितने पैसे लोगे तुम सुई सुई को छोड़ने के? झूठेंगे। क्या तुम्हारी नजरों में सिर्फ पैसा है, इसलिए तुम्हें लगता है कि हर किसी को पैसा चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि सुई सुई स्वस्थ रहो। तुमने ही सुई सुई को भगाया था। अब अच्छी मां बनने का नाटक क्यों कर रही हो? मेरे पास कोई चारा नहीं था।
जितने पैसे चाहो ले लो, पैसे लेकर फिर कभी हमारे पास मत आना। तुम अब ऐसे क्यों हो गए हो? पहले तुम ऐसे नहीं थे। पहले तुम मुझे बहुत चाहते थे। क्या हुआ? तुम्हारा और माँ का मतभेद सुलझ गया? हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, कार चलाओ। सुई सुई, रुको। क्या किंगहे और सुई सुई को तुमने छिपा रखा है? और मेरा बेटा और बहू, क्या तुमने उन्हें पकड़ रखा है? तुम्हें जो साहब से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जो साहब? मुझे क्या पड़ी है किसी साहब की? जल्दी से लोगों को छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। अगर तुम्हें अपने बेटे और बहू को ढूंढना है तो जेल जाना चाहिए। तियान सुई सुई मेरी बेटी है, तुम्हें उसे ले जाने का कोई हक नहीं है। वेई शेंग को इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया। अरे यार, वेई शेंग कितना ईमानदार आदमी है। वह जरूर बेकसूर है। तो तियान किंग है क्या? वो जल्द ही मेरे साथ शादी करने वाली है। तुम तियान किंगहे के मंगेतर हो। चिट्ठा लड़का, मैं तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। जल्दी से लड़की को सौंप दो, वरना मैं माफ नहीं करूंगा। नजर बहुत खराब है। और कुछ भी करो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बताओ कि परेशान न करे मेरी और तियान सुई सुई की जिंदगी। तुम्हें सिर्फ बच्चा चाहिए, माँ नहीं। वह माँ बनने के लायक ही नहीं है। बस मुझे बताओ कि वो कहाँ है। मुझे जल्दी शादी करनी है। वह अभी भी शहर के पूर्वी हिस्से में होगी। छोटी प्यारी आखिरकार मेरे हाथ लगने वाली है। वापस जाकर जरूर सब ठीक करूंगा। वो दहेज तुम्हें मिलेगा। रुको, उसे बता दो कि मेरा धैर्य सीमित है। अगर वह मेरे साथ जिद करती रही तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। तुम चिट्ठे लड़के के पास देने को क्या है? थू। झू टिंगे एक बदमाश है। मेरी बीवी तो बहुत तेज है, शहर में व्यापार करने आ गई। भाग छोटी प्यारी भाग, देखो कहां तक भागती है। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? जाहिर है तुम्हारे उस यार ने बताया। झू टिंगे, अभी भी उसके घर का बिस्तर बिछाने की सोच रही है। जल्दी से वापस आओ और बच्चे पैदा करो। मुझे छोड़ दो। दादाजी, पापा ने मुझे और माँ को परेशान किया। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे परेशान करने की? घर का नियम लागू करो। जरूरत नहीं है। हे। सुई सुई, पापा ने गलती की है, पापा माफी मांगता है। तो माँ को ले आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वह शायद अब तियान गांव वापस जा चुकी होगी। माँ कैसे वापस जा सकती है? वह मुश्किल से भागी थी। भागने का क्या मतलब? उसका मंगेतर उसे ढूंढने आया था, उससे शादी करने के लिए, और मैंने उसे बहुत पैसे दिए। अगर वह वापस भी गई तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम बुरे पापा हो। माँ को दादी ने बांध दिया था, उस कसाई को बेच दिया, मुश्किल से भागी थी। क्या वह शादी के लिए मजबूर की गई थी? मेरी माँ को दादी ने बांधकर शादी के लिए मजबूर किया था। वे मुझे भी बेचना चाहते थे। मेरी माँ ने ही मुझे तुम्हारी तस्वीर दी और तुम्हारे पास भेजा। पापा, मैं समझ नहीं पा रहा तुम मेरी माँ को पसंद क्यों नहीं करते, लेकिन कृपया जल्दी से उसे बचाओ। इन सालों में वह सच में सुई सुई की वजह से बहुत दुख झेल चुकी है। मैंने सच में उसे गलत समझा था। गाड़ी तैयार करो, 20 मिनट में तियान गांव पहुंचना है। जी। मैं भी अपनी माँ से मिलने जाऊंगा। सुई सुई, माँ माफ करना। माँ ने तुम्हें घर लाने का वादा किया था, लेकिन खुद को भी नहीं बचा पाई। मुझे तुमसे मिलकर बहुत पछतावा हो रहा है। तुम्हारा प्रेमी और वो छोटा बच्चा मजे कर रहे हैं, तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पति से ऐसे बात करने की? तुम मेरे पति बनने लायक भी नहीं हो। तू। आज रात मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे एक आज्ञाकारी औरत बनना है। पास मत आओ। मैंने 20 लाख में खरीदी है ये औरत। तुम्हें क्या हक है उसे ले जाने का? क्योंकि वह एक असली मर्द है। मानव तस्करी, बलात्कार, इन्हें पुलिस थाने ले जाओ।
हाँ, मैंने पैसे दिए हैं। मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? मुझे मत छुओ। तिंगे। मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा, फिर हम शादी करेंगे। ठीक है। ठीक है। जब तुम वापस आओगे मैं भी तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊंगी। सुई सुई। तुमने वेइशिंग को पुलिस थाने भेज दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरा इरादा ऐसा नहीं था। किंग है। मुझे बचाओ। तुम्हें क्या हुआ? जागो। सब ठीक है। तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रास्ते में से तोड़ लाया। बहुत सुंदर। लेकिन मुझे याद है यह फूल तोड़ना मुश्किल होता है। तुमने कैसे मुझे देने के बारे में सोचा? मुझे तुम पसंद हो। ग्रीन हार्वेस्ट, मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत तुम्हें लेने आ रहा हूं। ग्रीन हार्वेस्ट। झो साहब, तुम जाग गए। झो साहब, ग्रीन हार्वेस्ट और सुई सुई कहाँ है? मिस तियान डर गई है। मिस सुई सुई उन्हें झो घर वापस ले गई है। मैं उन्हें ढूंढने जाता हूं। ग्रीन हार्वेस्ट। तुम कैसे आ गए? ग्रीन हार्वेस्ट। मुझे याददाश्त खो गई थी, इसलिए मुझे तुम्हारी याद नहीं थी। मैंने जानबूझकर तुम्हें और सुई सुई को नहीं छोड़ा था। तुम्हें याददाश्त खो गई थी। यही तुम्हारा बहाना है। मुझे पता है। मैं तुम्हारे और सुई सुई से माफी मांगता हूं, इसलिए मैं सिर्फ एक माफी क्या इन सालों की हमारी कमी को पूरा कर सकती है? क्या तुमने जो गलत किया है वह सब माफ हो जाएगा? तुम बाहर जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। माँ, तुम दुखी मत हो, सुई सुई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सुई सुई। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ नहीं कर सकती। तुम्हें एक पूरा घर दे सकती। माँ, पापा ने गलती की है, सुई सुई माँ को दोष नहीं देती। सुई सुई माँ से प्यार करती है। माँ भी सुई सुई से प्यार करती है। दादा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जांच करो फिर निर्णय लो। अब पछतावा हो रहा है। मैं ग्रीन हार्वेस्ट और सुई सुई की कमी पूरी करूंगा। मेम साहब के लिए उपहार तैयार है। तुरंत भेज दिया जाएगा। झो टिंगे। दादा, मेरी पोती और पोता कहाँ है? क्या वे कमरे में नहीं है? जो साहब, सुबह में साहब ने बच्ची को लेकर बाहर गई थी और वापस नहीं आई। क्या? झो साहब, बच्ची का लोकेशन तियान गांव में दिख रहा है। तुरंत तियान गांव चलो। माँ, जल्दी करो, घर का बकरा भूख से मिमियाने लगा है। ठीक है। पोता। पर दादा। ग्रीन हार्वेस्ट, तुमने सुई सुई को कैसे तियान गांव वापस ले आए? पापा, आप माँ पर फिर से गुस्सा नहीं करेंगे। सुई सुई खुद माँ के साथ वापस आई है। सुई सुई, चिंता मत करो। पापा अब कभी मां पर गुस्सा नहीं करेगा। पोते, दादा के पास आओ। माँ पापा के बीच गलतफहमी है, उन्हें खुद ही सुलझाने दो, ठीक है?
सुई सुई, तुम दादा के साथ रहोगे, तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। अगर तुम्हें माँ की याद आए तो माँ तुम्हें देखने आएगी, ठीक है? लेकिन सुई सुई, तुम चिंता मत करो, मैं माँ को वापस ले जाऊंगा। सुई सुई को मिल चुका है, फिर भी क्यों नहीं जा रहे? किंग है, मैं यह वह जगह है जहां तुमने मुझे बचाया था। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि मैंने तुम्हें बचाया था। इन सालों में गांव में बहुत मुश्किल से गुजारा हुआ होगा। अगर सुई सुई नहीं होती, मैं जिंदा नहीं रह पाता। किंग है, मुझे एक और मौका दो तुम्हारी भरपाई करने का। जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। तुम जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, तुम्हें मेरा संकल्प दिखाने के लिए। तुम यहाँ 3 दिन और 3 रात से खड़े हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। तुम यह सारी जमीन जोत दो, फिर मुझसे बात करना। ठीक है। किंग है, मैंने सब जोत दिया। बुरा नहीं है, लेकिन किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक जमीन है? ये सारी जमीनें मैंने लीज पर ली हैं। जोतना जारी रखो। नहीं कर सकते तो जल्दी हार मान लो। घर जाओ और अपने जो बॉस बनो। किंग है, मैं हार नहीं मानूंगा। झोटिंगे, झोटिंगे, तुम्हें क्या हुआ? किंग है, मैं अभी आता हूं। केक जोतने का काम पूरा हो गया। बुखार कैसे आ गया? तुम्हें बुखार है, अब और जोतने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। छो टिंगई के परिवार वाले हस्ताक्षर कर दो। माँ, पर दादा ने कहा पापा बीमार है, इसलिए देखने आई हूँ। और मैं तुम्हारे लिए वो मेडिकल रिपोर्ट भी लाई हूँ जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था। वाकई उनकी याददाश्त चली गई थी। माँ, तुम पापा पर भरोसा नहीं करती तो मुझ पर करो, ये सब कागजात मैं खुद हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ। हमारी सुई सुई तो बहुत बड़ी हो गई है। माँ, अब जबकि पापा ने झूठ नहीं बोला तो तुम क्या करने वाली हो? चलो पहले उनसे मिलते हैं। हाँ।
किंग हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे देखने आओगी। सुई सुई पापा से मिलना चाहती थी। पापा आप ठीक तो हो ना? पापा ठीक हैं। सुई सुई, आने के लिए शुक्रिया। किंग हो, खेत का काम लगभग पूरा हो गया है। आगे तुम जो भी कहोगी मैं पूरा करूंगा, बस मुझे माफ कर दो। पहले तुम अपना इलाज पूरा करो, बाद में। किंग हो, ये अंगूठी मैंने 6 साल पहले जो घर लौटे ही खरीदी थी। उस वक्त मैं दियान गांव जा रहा था तुम्हें शादी का प्रपोज करने, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, फिर मेरी याददाश्त चली गई। मुझे हमेशा लगता था कि कोई बहुत जरूरी इंसान मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन याद ही नहीं आ रहा था। माफ करना, मैं भूल गया था। किंग हो, तुम्हें एक मौका दे दो तुम्हारी और सुई सुई की देखभाल करने का। माँ पापा को एक बार और मौका दे दो ना। अगली बार अगर वो फिर भूल गए तो तुम सुई सुई को लेकर दूसरी शादी कर लेना। तुमने इतने सालों तक मुझे छोड़ दिया, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकती हूँ? तुम धीरे धीरे मेरे और सुई सुई के इम्तिहान में पास होने की कोशिश करो। मैं सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे पापा हो ढील नहीं दूंगी। मैं जिंदगी भर तुम दोनों के इम्तिहान में खरा उतरूंगा।